पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या ये मार्केट अब जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ? गुड आफ्टरनून अनुज जी। जी अनुज जी, मुझे तो यही लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, तो यही व्यू है कि ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 26,300 का जो हाई है वो निकलना चाहिए। वाकई अनुज जी ने एक लाइन में बोल दिया, आने वाला है हाई और कन्विक्शन। अनुज जी, तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में अभी इमर्ज क्या हो रहा है? आई मीन, दो तीन चीज़ें। आपने अर्निंग सीजन को देख लिया, आपने ऑलमोस्ट दो वॉर्स को देख लिया, आपने क्रूड को 80 पे देख लिया, अगेन आई मीन रिट्रेसमेंट टुवर्ड 67। तो अब आपके इस कन्विक्शन को ले कौन जाएगा, मतलब वहाँ तक बाजार को? स्टॉक्स और सेक्टर्स क्या है इस वक्त? देखिए सर, वीरू जी, जैसे ये फर्स्ट लेग ऑफ द बुल मार्केट है, तो फर्स्ट लेग ऑफ बुल मार्केट में हम ये बिलीव करते हैं कि सभी सेक्टर्स चलते हैं। तो इस टाइम पे किसी भी तरह का पोर्टफोलियो है आपके पास, बस पोजीशन होनी चाहिए मार्केट में, यू शुड बी इन्वेस्टेड। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव रन आएगा फर्स्ट लेग में अगले 2 से 3 महीने के लिए एटलीस्ट, जैसे चल रहा है। आप देखिए, सब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। कुछ कम कर रहे रहेंगे, कुछ ज्यादा कर रहे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सब सेक्टर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जो एक फर्स्ट लेग ऑफ सेक्युलर बुल रन होती है। हमारे पास तो अब ये लगी कि हमारा शॉपिंग बैग तो फुल हमने कर लिया था। अब चीजें तो और अच्छी लग रही हैं, पर खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं। सारे पैसे खर्च चुके हैं जी। सारे पैसे नहीं, ठीक है, वो बात मैं समझ गया आपकी। लेकिन यहाँ से अगर कोई लीडरशिप सेक्टर्स की आप बात करें तो कौन से सेक्टर्स में आपको यहाँ से लीडरशिप दिखाई देती है? अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो क्या कैरी करेगा उसे? देखिए, अगर हम अगले यहाँ से, तो जैसे मैंने बोला अनुज जी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी सेक्टर्स चलेंगे। बट ओवरऑल अगर हम थोड़ी सी लंबी अवधि की बात करें, अगले 1 साल की बात करें, तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे पहले कि ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज जो हैं, कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स लीड करते हुए दिखते हैं। क्योंकि जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि इनमें एक एब्सोल्यूट रिलेटिव चेंज है, जो इक्विटी कल्चर से हम सॉरी एफडी कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और फिर आने वाले टाइम में जैसे एनएससी का, एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, तो क्लासिक स्टॉक मार्केट टर्म्स में ये सेक्टर हमें ये लगता है कि लीड करना चाहिए। और दूसरी तरफ रिलेटिव चेंजेस दिखते हैं, जैसे ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस में अगर हम देखें, तो जितने भी केपेक्स एंड केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पावर, ये सब सेक्टर्स ठीक लगते हैं। और इनमें से एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है अनुजी, अगर पिछले साल सरकार सपोज करिए एक्स ऑर्डर्स निकाल रही थी, तो इस बार जो ऑर्डर्स हैं वो x/10 रह गए हैं। तो ओनली एसेंशियल इज बीइंग गिवन प्रेफरेंस। व्हाई? क्योंकि पेमेंट्स पिछली बार वाली नहीं हो पा रही हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सरकार ने कहीं बैकफुट लिया है। तो या तो वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स के बिना काम चल ही नहीं सकता, या वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स ओवरऑल बहुत एसेंशियल हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, तो उनको ज्यादा दिया जाएगा। जैसे अब हम देखें, कुछ सड़कें वगैरह के प्रोजेक्ट है, वो आपको देखेंगे थोड़ा सा डिले होंगे। अगर आपको कोई कवच में या डिफेंस में या रेलवेज में एसेंशियल है, वो उनको थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा देने जाने की हमें लगता है कि चांसेस थोड़े ज्यादा है। अच्छा अनिरुद्ध जी, सिंस आपने कहा कि हमारा कैश पूरा डिप्लॉय हो चुका है, आप फुली पोजीशनड है मार्केट में, आपने, मैं आऊँगा, अलग अलग सेक्टर से बात हम कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटीज़ में कुछ रखा है क्या आपने इस वक्त? मेटल्स हो गया, जी, केमिकल्स हो गया, कमोडिटीज में सीमेंट हो हम गया। जी जी वीरू जी, दो जगह पे कमोडिटीज में हमें अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। एक तो केमिकल्स, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स, या फिर ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स में कहूंगा, जो कि कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के। ये इंपोर्ट ड्यूटी की जो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि की है, उस कारण कहीं ना कहीं वर्सेस चाइना हमारे केमिकल प्रोड्यूसर्स को कुछ एडवांटेज मिल रही हैं। और ओवरऑल कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स में भी मुझे ऐसे लगता है, स्पेशली फॉस्फेट सेक्टर में, कि जहां पे एक आने वाले कुछ टाइम में आपको शॉर्ट टर्म तेजी दिख सकती है, बिकॉज ऑफ द ओके प्राइस इज गोइंग अप। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। जब पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आईटी पर आपका ज़ीरो एक्सपोजर है। अब जब आप पूरे फुल्ली डिप्लॉयड है मार्केट में, तो क्या आईटी पर आपने बेट लगाया, एक्सपोजर बढ़ाया है, या फिर एक्सपोजर कर रहे हैं, या फिर अभी भी आपका वही स्टैंड है? नहीं मैम, हम कम से कम जब भी पोजीशन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं, स्पेशली जब हम अपने ग्रोथ फेज में होते हैं, कि कम से कम 1 साल, अगला 1 से 1.5 साल हमें
पोजीशन ना चेंज करनी पड़े तो अच्छी है। तो कुछ सेक्टर हमें क्लियर हैं कि जो हमने जिनमें जबकि उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें रिलेटिव चेंज दूसरी जगह ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। जैसे सिर्फ आईटी नहीं मैम, हम ऑटो, फार्मा, कंजम्पशन, आईटी, तीनों चारों सेक्टर्स जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें हमारी 0 पोजीशन है। आईटी पर आपका ये व्यू। अच्छा अनुरुद्ध जी, अब धीरे धीरे इस बार मतलब जून में स्पेशली मैंने ऑटो में बाइंग देखी। एमएनएम के पास लीडरशिप थी, उसकी लीडरशिप में कोई दो राय नहीं है। टाटा मोटर स्टिल इन सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री, बट आई मीन आपके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बाइंग विजिबल है। लुक एट मारुति, लुक एट टू व्हीलर स्पेस में आप देखिए टीवीएस मोटर्स क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, अशोक लेलैंड। आपकी शॉपिंग लिस्ट में है कुछ इस वक्त, या फिर जो आप लोगों ने एक्युमुलेट किया हुआ हो? जी, तो मुझे टू व्हीलर्स कहीं थोड़े ठीक लगते हैं सर, वीरेंद्र जी। बट ओवरऑल क्या है ना कि हम इस चीज में बहुत बिलीव करते हैं कि जो ये ऑटो सेक्टर है इसका 5 से 6 साल का रिप्लेसमेंट पीरियड है। और ये जब आता है, जब एकदम मार्केट में पैसा आता है, तो इसमें जो ये बोलें कि बाइंग ज्यादा आती है। और ओवरऑल जैसे जैसे टाइम कटता है, तो जो 2020 से अगर हम 2025 तक का टाइम पीरियड देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर की जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो पूरी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इनमें आगे जाके इन्वेंट्रीज बिल्डअप होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर हमें कहीं बेटर चांसेस मिल रहे हैं, इसलिए हम ऑटो सेक्टर को इग्नोर करके चल रहे हैं। ओके, अच्छा ये स्पेशलिटी केमिकल्स पर आपने कहा नज़र रहेगी, इसमें सेक्टर बहुत बड़ा है। किस तरीके के स्टॉक्स पर आप खास पॉजिटिव होंगे? कोई खास स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? Exactly नहीं ले पाऊंगा एज पर कंपनी पॉलिसी, बट ओवरऑल जैसे मैंने वर्ड भी यूज करा कि ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स, हमें उन केमिकल्स की स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ देखना पड़ेगा जो कि इस टाइम पे एक या दो कंपनीज ही इंडिया में प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनकी लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा मिला है। तो अल्टीमेटली स्पेशली फार्मास्यूटिकल लाइन में कुछ काम आने वाले केमिकल्स ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, और कहीं ना कहीं इनमें इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने की वजह से हमें प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिस कारण जो, और स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि नॉट मेनी पीपल कम्पीटिंग, तो प्राइस प्रेशर्स वैसे ही नहीं है और इंपोर्ट ड्यूटी और इंक्रीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को बहुत फायदा हो रहा है। ओके, अनिरुद्ध जी, क्विक कॉमर्स स्पेस में पोटेंशियल नज़र आता है क्या आपको? इटर्नल, स्विगी, पिछले कुछ सत्रों से स्विगी भी मोमेंटम में आया है। लोअर्स देखें आप 300, तो वहाँ से उठकर अभी 400 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये स्पेस आपको पसंद है क्या फिलहाल? मैम देखिए, ये कंपनीज बहुत पसंद है, पर इनमें कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कंपटीशन इंक्रीज होगा। और कहीं ना कहीं इस वजह से कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से हमें कंपनी फेवरेबल तो लगती है, बट हाँ इसमें हमें हमारी पोजीशंस नहीं है। दे आर ऑन आवर रडार, वी आर ट्रैकिंग देम, बट हाँ पोजीशन इस टाइम पे नहीं है। अच्छा अनुरुद्ध जी, लेंडिंग स्पेस में अगर मैं आऊँ, आई मीन बैंक्स हो गए, देन एनबीएफसीज हो गई, बट ज़्यादा शार्पनेस मैंने पिछले लगभग 1-1.5 महीने में देखी है एचएफसीज में। क्या मतलब बाजार सोच रहा है? क्या एचएफसीज यानी वाकई जो जेन्युइन बायर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है? क्या बाजार ये फैक्टर सोच के इसको कैच कर रहा है एचएफसीज को? जी, देखिए इनका हमें ये लगता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेन्युइन बायर तो है ही। कहीं ना कहीं एचएफसीज की वैल्यूएशन क्योंकि इग्नोर्ड इतनी थी, वैल्यूएशंस भी कहीं ठीक हो गई थी। और एब्सोल्युटली यहाँ से 2 साल लगता है कि देखिए जो डिमांड है वो एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट्स आपके नीचे आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने से एक इनको जो फायदा हुआ है, उस कारण हमें ये लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आगे जाके या शुरू में, अभी हम जैसे ये फाइनेंस साइकिल के आफ्टर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होने की वजह से जो फर्स्ट साइकिल होता है उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छी चलती हैं। चाहे हम 2016 से लेके 2018 तक देखें, चाहे हम उससे पहले से 2007 में देखें, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है वहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मोर और लेस स्टैंडर्ड है। ओके, ये एचएफसीज पे आकर हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक और क्लास ऑफ स्टॉक्स पे। आई मीन काफ़ी स्थिर रहा, मतलब ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जितने भी स्टॉक्स थे अगर आप देखें काफ़ी फ्लैट रहे। ये अप्रैल मई जून गए ही ऐसे, बोथ डोमेस्टिकली अगर आप देखें, और जो पॉलिटिक्स हावी थी
काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड अगर आप देखें तो रहा टूरिज़्म। अभी आपने होटल्स में, एविएशन में क्या फिर से व्यू बनाया है कोई? और होटल्स में कोई अदर देन मतलब वो जो लार्ज कैप मतलब इंडियन होटल्स का अगर मैं जिक्र ना करूं, कोई मिड कैप में होटल पकड़ा है आपने अनुरुद्ध जी? जी देखिए वीरू जी हमें ऐसा लगता है कि होटल्स स्टिल एक अच्छे जोन में है। दे विल यहाँ से क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिलेटिव चेंज इनके साथ नहीं खड़ा है। जो भी डिस्काउंट करने को था वो हो चुका है। तो ये एक अच्छे परफॉर्मर रह सकते हैं बट मार्केट लीडर्स हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे। तो ये हमारी अच्छी पोजीशन रहती थी इन सब में। अब हमने उसको ट्रिम डाउन कर दिया है। बट अगर एक डिस्क्लेमर के साथ कि हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, अगर बात करें तो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज जिस कंपनी के फेवर में आया है, देखिए ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि बहुत निर्दयी रहता है, ये रियलिटी देखता है। तो पोस्ट एयर इंडिया क्रैश एक जो रियलिटी सामने आई है कि एयर इंडिया के प्लेन्स में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। हम सब ने ट्रैवल करा है, हमने देखा है सीट्स में प्रॉब्लम है, कभी बैटरीज नहीं चल रही हैं एंड देयर वाज अ वेरी वेरी कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर्स। ओवरऑल एक तरह से बोले तो कस्टमर इंडिया में डरता था पॉइंट आउट करने से पहले कि जी ये आपके प्लेन में प्रॉब्लम है या इसलिए ट्रैवल नहीं करना चाहिए या कुछ। और एयर इंडिया का उतना ध्यान नहीं था। पोस्ट दैट सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो मार्केट का लीडर जो बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज है इंटरग्लोब एविएशन, उसके पास बहुत अच्छी तरह शिफ्ट हो रहा है। प्राइसिंग पावर भी उनकी बड़ी है। क्रूड ओवरऑल हमने देख लिया इतने बड़े क्राइसिस में भी $80 नहीं क्रॉस कर पाया। तो सारे रिलेटिव चेंजेस ये सपोर्ट करते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन यहाँ से एक अच्छे रिलेटिव चेंज को बैक करके चला है। अब प्राइस परफॉर्मेंस क्या रहेगी या कोई नया कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो तो देखिए फ्यूचर की बात है। बट ओवरऑल एक बार इंटरग्लोब एविएशन पे हमारा बहुत पॉजिटिव थॉट है। शुक्रिया अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए।